जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपरम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सीता जी अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं। पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए जानकी जी को देखकर। तेहि अवसर राम अनुतः आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी सोच रहे हैं कि इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए हुए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। राम न सुनु सुमुखी सयानी, मदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मदोदरी आदि सब रानियों को। तव अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो कुममोरा। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो। तिनके की आड़ पर्दा करके धरी तीर्ण धरियोट कहती बदेई, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। तीर्ण धरियोट कहती बदेई, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तिनके की आड़ पर्दा करके जानकी जी तिनके का ओट करके पर्दा करके कहने लगी कि सुनो दसमुख, सुन दसमुख खदोत प्रकाशा, कबहू की ललनी नलनी करई विकासा। सुन दसमुख खदोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन सामुझी कति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनी के प्रकाश से भी कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट। तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरिया नहीं मोई, अधम निर्लज लाज नहीं तोई। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। अपहू सुनी खदोत सम, रामहि भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी, असि बोलायती तखिसियान। अपने को जुगनू के समान और राम जी को सूर्य के समान सुनकर
और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहं सिर तव कठिन कृपाना, अनहित सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होत न जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंदर, सोभुज कंठ की तवयसि घोरा, सुनु सठयस प्रवानपन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट एवं विशाल है, या तो वह भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बीरह अनल संजातम, शीतल निशीत बसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, जो तलवार था उसका नाम चंद्रहास था, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न हुई मेरी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कहसी सकल निश्चरिन बोलाई, असीतहु बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मदोदरी नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयउ दस कंधर, यहाँ पिचासनि वृंद, सीतई त्रास दिखावहीं, धरई रूप बहुमंद। एवं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसिए का, रामचरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोली सुनायसी सपना, सीतही से करहु हित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक माने ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने हूँ बानर लंका जारी, अजातु धान सेना सब मारी, खरयरूर नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित विष भूजा।
स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की भारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, अलंका मन हूँ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर द्वाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण अर्थात जौनपुरी की दिशा में जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर भर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई हई सत गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण नहीं परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहां तहां गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असाध्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचो सीता बनाई, अमातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवल सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझायसी, अप्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशिना नल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुजस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता।
पावकमय शशि स्रवत नयागी मानव मोई जानी हत भागी। पावकमय शशि स्रवत नयागी मानव मोही जानी हत भागी। सुनहु विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रहास, चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी बेनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम अशोक सत्य कर। नूतन कीसल अनल समाना देहि अगिनी जनी करहु निदाना। अदेखी परम बिरहा कुल सीता सोछन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचारी दीन्हि मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिन हरसि उठी कर गहु। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितो मुदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई अमाया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोलेउ हनुमाना। वे सोचने लगी कि रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा असुनत सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि ते सब कथा सुनाई। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिसके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जयी कथा सुहाई कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के प्रिय अमृत के समान सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रगट क्यों नहीं होता।
तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन राम तुम कह सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं। करुणा निधान करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या चिन्ह दी है। नरबान रही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा कि नर और बानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन, यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर जानकी जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। बूढ़त बीरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्र में प्रेमांसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहे तू धरी निठुराई। कुशल मंगल कहो। श्री राम जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई हई निरखी श्याम मृदुगाता। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? तात क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन नयाव नयन भरे बारी, आह नाथ हम निपट बिसारी। देखी परम बीरा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े बड़े दुख से बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जीऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु,
भाई लक्ष्मण जी सहित सशरीर कुशल से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न लाइए, अर्थात मन छोटा नहीं कीजिए। राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धी, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तव सीता, मोकौ सकल भय विपरीता। तो नवतरु की सलय मनहु कृशानु, अकाल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सारी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन बरिसा, बारिद तपत तेल जनु भरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले हैं वही सब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे उत कछुआ दुख घटी होई, अकाई कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसूयत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बदेई, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेई। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर का सुध बुध नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, असुमिरि राम सेवक सुखदाता। कह कपि हृदय धीर धरु माता, असुमिरि राम सेवक सुखदाता। उरे आनहु रघुपति प्रभुताई, मन बचन सुनी मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धर धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृषान। अजननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचरु जान।
राक्षसों का समूह पतंगों के समान है और श्री राम जी का बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धर धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम।